Assalamualaikum. Welcome back to CCSK course from Urdu IT Academy. This is लेक्चर नंबर 20 और ये है लास्ट लेक्चर इस सीरीज का। इस लास्ट लेक्चर का जो मकसद है वो ये है कि हम डिस्कस करेंगे कि हमें कौन से स्टडी मटेरियल को फोकस करना चाहिए अगर हमें CCSK की तैयारी करनी है, और व्हाट कैन बी नेक्स्ट आफ्टर CCSK करने के बाद आप आगे क्या कर सकते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, क्या करना चाहिए, उस पर हमारी राय, हमारी गाइडेंस आपके लिए। स्टडी मटेरियल्स की बात करूं तो सीसीएस के पास करने के लिए आपको एक ही मटेरियल फोकस करना है, मतलब लर्निंग पर्सपेक्टिव से। वो है क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस का ऑफिशियल मटेरियल। वो आपको बिल्कुल फ्री मिलता है। क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस की वेबसाइट पे आप जाएंगे, इस यूआरएल पे जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये बिल्कुल आपको पीडीएफ की शक्ल में मिलेंगे। मैं आपको शो करता हूँ। देखिए, जब आप डाउनलोड करेंगे तो फाइल डाउनलोड होगी एक जिप फाइल की शक्ल में। जब आप डाउनलोड नाउ पे क्लिक करेंगे ना, तो वो आपको लॉगिन करने के लिए बोलेगा, यानी आपको आपका एक अकाउंट होना चाहिए क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस की वेबसाइट पे। इधर आपका अकाउंट होना चाहिए, या अगर नहीं है तो आप अकाउंट बनाइए। उसके बाद आप लॉगिन करेंगे तब वो डाउनलोड होगा। जो डाउनलोड होगा वो होगा जिप की शक्ल में। जिप की शक्ल में डाउनलोड होगा। जब आप उसको अनजिप करेंगे तो आपको इस तरीके से दिखेगा। ये सारी 7 फाइल्स दिखेंगी आपको। इन 7 फाइल्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं आपको एग्जाम पास करने के लिए, वो ये 3 हैं: security guidance, ENISA, and cloud control matrix. Most of the questions will be, I think, around 75-80% questions will be from security guidance. 10-12-15% क्वेश्चन होंगे आपके एनिसा से, 2-4%, 5% क्वेश्चन होंगे आपके क्लाउड सिक्योरिटी कंट्रोल मैट्रिक्स से, CCM से। ठीक है, तो आपको मैं पहले ये देखिए, ये है सिक्योरिटी गाइडेंस की बुक। ये लगभग 152 पेजेस की है। अगर आप ये सब पेजेस हटा देंगे, स्टार्टिंग के 5-6 पेजेस, तो आपको लगभग 140-145 पेजेस हैं जो आपको पढ़ने हैं। मेरा आपको वो रहेगा, मेरी राय ये आपको है, जब आप बुक पढ़ें तो इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। 150 पेजेस है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड पढ़ें, ताकि उससे आपको पता चलेगा कि कौन सा कंटेंट किस डोमेन से बिलोंग करता है, कहाँ होगा। क्योंकि आपको मैंने पहले ही बताया था, ये ओपन बुक एग्जाम है। तो ओपन बुक एग्जाम में होता क्या है कि आप मटेरियल्स ओपन करके आप आंसर कर सकते हैं। तो जब आप आंसर करने जाएंगे, क्वेश्चन जब आएगा आपके पास, आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपने पढ़ा नहीं है तो आप यकीन मानिए आप नहीं ढूंढ पाएंगे आंसर। 60 क्वेश्चंस, 90 मिनट्स, एब्सोल्युटली नॉट एनफ, एब्सोल्युटली नॉट। बिल्कुल ही आप परेशान हो जाएंगे। आप शायद हो सकता है कि 90 मिनट्स पूरा होते होते आप 60 कंप्लीट भी ना कर पाएँ, 60 क्वेश्चंस आप आंसर भी ना कर पाएँ, और आपका जो टाइमर है वो ओवर कंप्लीट हो चुका होगा। तो अगर एग्जाम पास करने के लिए कौन सा, अगर कभी आपको कोई आंसर ढूंढना हो, तो उसके लिए आपको ये इस बुक्स का अंदाजा होना चाहिए कौन सा सब्जेक्ट कहाँ पे है। और इस कंटेंट को समझने के लिए, हो सकता है आपको इस कंटेंट में बहुत सारी चीज़ें समझ में ना आए, तो इस कंटेंट को समझने के लिए और मज़ीद नॉलेज के लिए आप हमारी वीडियो जो है रेफ़र कर सकते हैं। जब मैंने सीसीएस किया था ना, तो मुझे बहुत परेशानी हुई थी। सिर्फ़ ये क्या बोलते हैं, रूखी-सूखी बुक, ये 150 पेजेज़ की, जो मुझे पढ़नी थी, और बहुत सारे ऐसे कंसेप्ट थे जो मेरी समझ में नहीं आ रहे थे, और उनके लिए मैंने बहुत सारे मटेरियल्स जो है कंसल्ट किए थे। जैसे मैंने सीआईएसएसपी भी की बुक्स भी कंसल्ट की थी, मैंने सीसीएसपी की बुक्स भी कंसल्ट की थी, बहुत सारे टर्म्स को समझने के लिए। तो आपके लिए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आपके लिए ऐसा कोई मसला नहीं है। आपके लिए ये वीडियोस है अवेलेबल, जहाँ पे आपके जो मेन जो भी टर्म्स हैं, जो कंफ्यूजिंग है या जिनकी वजाहत ज़रूरी है, वो सब मैंने अपने लेक्चर्स में कवर की हैं। तो आप उनके ज़रिए आपको उसकी नॉलेज मिल जाएगी। और अगर आपको कभी ढूँढना हो आंसर, तो कौन सा कंटेंट कहाँ है वेबसाइट पे, उसके लिए आपको ये लाइन बाय लाइन एक बार, ओनली वंस, दैट इज़ इनफ। एक बार आप जो है इसको कंप्लीट कर लें। एनिसा को आप समझ लें। एनिसा में बहुत ज़्यादा आपको मतलब इन डेप्थ पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन आपको समझ में आ जाएगा
कि अनिसा का जो आपको का मेन कंटेंट पेज है ना, वहाँ पे आपको पता चल जाएगा क्या क्या चीज़ें पढ़नी है आपको। रिस्क, क्लाउड कंप्यूटिंग का डिफिनीशंस, उसके बेनिफिट्स, ये सब टेक्निकल रिस्क, लीगल रिस्क, ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ रिस्क मैनेजमेंट के रिस्क मैनेजमेंट लेक्चर में। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे कोई डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। तो वो आप जैसे मैंने बताया आपको 75 टू 80% क्वेश्चन जो होंगे वो आपके होंगे सिक्योरिटी गाइडेंस से, उसके बाद 10-15% क्वेश्चन होंगे आपके इससे, तो इससे और क्लाउड कंट्रोल मैट्रिक्स से 2-4-5% होंगे। हमने हर लेक्चर में देखा है 2-4 क्वेश्चंस उस डोमेन पर बेस्ड, तो हमें पता है कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। लेकिन मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, ये मैं आपको बार-बार क्यों बोल रहा हूँ कि आपको लाइन बाय लाइन पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसा होगा ना कि आपका आंसर यहाँ से एक कॉपी करके आपको डाल देंगे क्वेश्चंस में। तो एकदम एग्जैक्ट, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ 17 क्वेश्चन, जो 17 में ना एक क्वेश्चन है, व्हेन यूजिंग फिल्ट्रेशन द सीएसपी इज रिस्पांसिबल फॉर मैपिंग एट्रीब्यूट्स इंक्लूडिंग रोल्स एंड ग्रुप्स टू द क्लाउड यूजर्स। ये देखिए आपको बिल्कुल सेम लाइन मिलेगा। ठीक है, when using federation the cloud user is responsible for mapping attributes including roles and groups। देख रहे हैं, बिल्कुल सेम उठा के वहां डाल दिया है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। ठीक है, देखिए मार्केट में प्रैक्टिस क्वेश्चन अवेलेबल नहीं है, और आप किसी प्रैक्टिस क्वेश्चन के चक्कर में पड़िएगा भी नहीं। सब जो है वो पैसे कमाने के धंधे हैं, कुछ भी बना दिया डाल दिया। कोई आप डम काम नहीं करता है यहाँ पे। आप जब तक पढ़ेंगे नहीं, जब तक समझेंगे नहीं, आप पास नहीं कर पाएंगे। इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। पास करने की गारंटी बाद में दूंगा, पढ़ लेंगे तो। लेकिन अगर नहीं पढ़ेंगे तो मैं पास नहीं कर पाएंगे, इसकी गारंटी मैं आपको देता हूँ। कोई डंप काम नहीं करेगा, और कोई ऐसा डंप है भी नहीं अवेलेबल। ठीक है, क्वेश्चंस बहुत ट्विस्टेड होंगे, सेम क्वेश्चन होगा बट जैसे अभी मैंने आपको 2-3 क्वेश्चन दिखाया ना, उस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं बट ट्विस्टेड। ऐसा नहीं होगा कि आपने डंप्स में पढ़ा था कि इस तरह ये क्वेश्चन होगा तो इसका आंसर थर्ड वाला है, आपने जाकर थर्ड वाला टिक कर दिया, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, उसके अलावा देखिए मैं आपको कुछ दिखाता हूँ, हालांकि ये क्वेश्चंस जो है कोई क्वेश्चन बैंक से नहीं लिया गया है, फिर भी मैं आपको एक आइडिया देने के लिए ये मैंने क्वेश्चन बनाए। इन क्वेश्चन से आपको अंदाजा हो जाएगा कि सीसीएम पे किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्कोप अवेलेबिलिटी सॉरी एप्लीकेबिलिटी कॉलम इन द सीसीएम। स्कोप एप्लीकेबिलिटी कॉलम का क्या रोल है सीसीएम में, यानी क्लाउड कंट्रोल मैट्रिक्स में क्या है। अब देखिए स्कोप एप्लीकेबिलिटी का ये कॉलम है, इसके अंदर क्या है, अब देखिए फरपा है, हिपा है, आईएसओ 27001 है, पीसीआई डीएसएस है। ये सब क्या है, ये सब स्टैंडर्ड है। तो अब आप क्वेश्चन का आंसर देखिए, एप्लीकेबिलिटी ऑफ कंट्रोल्स इन द डोमेन, नो। ओवरऑल एप्लीकेबिलिटी ऑफ द डोमेन्स, नो। क्या है, मैप्स द एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स टू द कंट्रोल्स इन द डोमेन। स्कोप ऑफ एप्लीकेबिलिटी क्या करता है, मैप करता है एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड को डोमेन के कंट्रोल्स से। डोमेन के कंट्रोल्स कौन कौन से हैं, आप देखिए ये डोमेन है, एप्लीकेशन इंटरफेस, ऑडिट एंड एश्योरेंस, बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट, ये सब डोमेन्स हैं और ये डोमेन के कंट्रोल्स हैं। तो इन डोमेन्स के जो कंट्रोल हैं उनको मैप करता है किस पे, ये स्टैंडर्ड्स पे। ये सब जो आप स्टैंडर्ड देख रहे हैं, ये सब जो सॉरी हमने जो देखा था अभी, फरपा, ये सारी सारी चीज़ें जो हैं, सारे जो डोमेन हैं, ठीक है, सीसीए गाइडेंस है, फरपा है, गैप्स है, हाई ट्रस्ट है, आईसो है, तो ये स्टैंडर्ड को मैप करता है। सो आंसर विल बी सी। उसके अलावा है द फॉलोइंग लिस्ट ऑफ कंट्रोल्स बिलोंग टू विच डोमेन ऑफ सीसीएम। ये जो कंट्रोल है वो किस डोमेन से बिलोंग करता है, डाटा सेंटर सिक्योरिटी, बिजनेस कंटिन्यूटी एंड मैनेजमेंट, इंक्रिप्शन एंड की मैनेजमेंट, और गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब देखिए कोड क्या है, जीआरएम। देखिए जीआरएम का कोड आपको कहाँ मिलेगा, देखिए जीआरएम के जो कंट्रोल्स हैं वो किस में आते हैं, गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आते हैं। आपका आंसर क्या होगा, गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। अब देखिए आप पहचान जाएंगे, जीआरएम गवर्नेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट का जो एब्रीविएशन होगा जीआरएम, जीआरएम नाम है। अब देखिए इंक्रिप्शन एंड की मैनेजमेंट तो ईकेएम। ठीक है, इस तरीके से एब्रीविएट किया हुआ है, ये भी आपके लिए आसान हो जाएगा समझने के लिए। ठीक है, इसके अलावा अनीसा से किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, तो अनीसा से देखिए एक क्वेश्चन है, एन एग्जांपल ऑफ यूजर प्रोविजनिंग वल्नरेबिलिटी। इसमें से कौन सा यूजर प्रोविजनिंग वल्नरेबिलिटी है, हमारे हिसाब से आंसर है सी। तो आप देखिए कैसे आप ढूंढ सकते हैं इसको। आपके यहाँ पे आपने डाला
देखिए यूजर प्रोविजनिंग वल्नरेबिलिटी, जब हम यहाँ क्लिक करेंगे तो ये है यूजर प्रोविजनिंग वल्नरेबिलिटीज। इसमें कौन कौन सा है? क्रेडेंशियल्स आर वल्नरेबल टू इंटरसेप्शन एंड रिप्ले, मल्टीपल अनसिंक्रोनाइज्ड कॉपीज, डिलेज इन सिंक्रोनाइजेशन, आइडेंटिटी ऑफ कस्टमर, कस्टमर कैन नॉट कंट्रोल प्रोविजनिंग प्रोसेस। देखिए आप इसमें कौन कौन सा अवेलेबल है। FIPS नहीं है, पोरली मैनेज बैकअप्स नहीं है, रिमोट एक्सेस मैनेजमेंट नहीं है, गवर्नमेंट एक्सेस मैनेजमेंट, गवर्नमेंट एक्सेस टू बायोमेट्रिक इन्फॉर्मेशन नहीं है। जो मिल रहा है, जो मैच कर रहा है उसमें से वो है ये सी। सो द आंसर विल बी सी। उसी तरीके से अगला क्वेश्चन है निशा का, एक है विच इज नॉट वन ऑफ द फॉलोइंग की लीगल इश्यूज कॉमन अक्रॉस ऑल सिनेरियो। सो की लीगल इश्यूज अगर आप ढूंढेंगे, की लीगल इश्यूज, ठीक है, की लीगल इश्यूज में जब जाएंगे तो देखिए क्या है। की लीगल इश्यूज है 5, डेटा प्रोटेक्शन, कॉन्फिडेंशियलिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, प्रोफेशनल नेग्लिजेंस, आउटसोर्सिंग सर्विसेज एंड चेंज इन द कंट्रोल। आंसर देखिए प्रोफेशनल नेग्लिजेंस है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, आउटसोर्सिंग सर्विसेज भी है। ये पूछ रहा है क्या नहीं है, तो क्या नहीं है? ग्लोबलाइजेशन। देखिए ग्लोबलाइजेशन है क्या? देखिए ग्लोबलाइजेशन है नहीं है, तो द आंसर विल बी ग्लोबलाइजेशन। तो यही मकसद था मेरा आपको बताने का, ठीक है, दैट इज ऑल। इसके अलावा क्या, व्हाट नेक्स्ट? सो CCS की करने के बाद खुदा करें इंशाल्लाह आप सब जो भी लोग इसकी तैयारी में लगे हैं इंशाल्लाह सब पास कर जाएंगे। आप बस जैसे मैंने आपको बताया है वैसे आप फॉलो करें। और इसके बाद क्या, तो इसके बाद अगर आप क्लाउड पे जाना चाहते हैं, क्लाउड वेंडर न्यूट्रल क्लाउड में जो वेंडर न्यूट्रल सर्टिफिकेशंस और हैं वो हैं CCSP, इम्पोर्टेंट, ऑलमोस्ट सिमिलर टू CCS के, बट ये IC स्क्वायर का है, जिसका बहुत इंपॉर्टेंट सर्टिफिकेशन है CISSP। और उसके अलावा है CCAK, ये भी आपका क्लाउड सिक्योरिटी अलायंस का है, बट असाका के साथ इनका अलायंस है इस सर्टिफिकेशन के लिए। तो CCS भी कर सकते हैं, CCS एक एक कर सकते हैं, या फिर अगर आप क्लाउड पे काम कर रहे हैं तो वेंडर स्पेसिफिक अमेजोन, एज्योर और GCP के सर्टिफिकेशंस हैं वो कर सकते हैं। और अगर हाईली रिकमेंड अगर मुझे करना होगा तो मैं करूँगा CISSP। आप क्लाउड के बारे में अच्छा खासा जान चुके हैं, CISSP कीजिए। CISSP का मटेरियल अवेलेबल भी है फ्री हमारे उर्दू IT अकेडमी की वेबसाइट पर, और गोल्ड स्टैंडर्ड है CISSP। आपको जो रिकॉग्निशन मार्केट में मिलेगी, जो रुतबा मिलेगा इंशाल्लाह, वो अनमैचेबल है आप किसी भी सर्टिफिकेशन से कंपेयर करेंगे तो। CISSP के अंडर में सब कुछ आ जाएगा, क्लाउड सिक्योरिटी भी आपको पढ़नी होगी, आप उसके अलावा नेटवर्क सिक्योरिटी भी, सो ऑल सिक्योरिटी विल कम अंडर CISSP, ठीक है। सो फाइनली इस लेक्चर के साथ अल्हम्दुलिल्लाह ये CCS की सीरीज कंप्लीट हुई। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ काशिफ भाई का, जिनकी बेहतरीन इनिशिएटिव और कोशिश ने एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म मुहैया किया है टेक्नोलॉजी लर्निंग फ्री में उर्दू और हिंदी जुबान वालों के जुबान के बोलने या समझने वालों के लिए। ग्लोबल टेक कम्युनिटी जो है, ग्लोबल टेक इंडस्ट्री जो है, ग्लोबल टेक इंडस्ट्री में एक बहुत बड़ा तबका इंडियन सब कॉन्टिनेंट से आता है, जिसमें इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसी कंट्रीज के टेक्नोलॉजी प्रोफेशनल्स को आप शुमार कर सकते हैं, जो कि हिंदी और उर्दू बोलते हैं, समझते हैं, और उनके लिए इस पोर्टल पर बेहतरीन लर्निंग मटेरियल्स अवेलेबल है। मैं आपको शो करता हूँ, देखिए आप यहाँ पे जाएंगे, आपको बहुत सारे मटेरियल्स हैं डिफरेंट जो है डिफरेंट डोमेन्स में। माइक्रोसॉफ्ट के हैं, क्लाउड डेवऑप्स है, एंड्रॉइड के हैं, डेटाबेसेस के हैं, सिक्योरिटी के हैं, ठीक है, देखिए CISSP भी है। तो आप जाएं, इनका फ़ायदा उठाएं। मैं एज ए पार्ट ऑफ उर्दू IT अकेडमी या उर्दू IT अकेडमी का मैं कंट्रीब्यूटर होने के नाते, और जो जो विज़न मुझे मालूम है काशिफ भाई का, पूरी टीम का, तो मैं ये कह सकता हूँ, या आप कह सकते हैं कि मैं ये वादा कर सकता हूँ कि इंशाअल्लाह आगे भी हमारी कोशिश जारी रहेगी कि हम इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ और करंट टेक्नोलॉजीज़ पर कोर्सेज अवेलेबल करा सकें और कम्युनिटी के सर्विस में कंट्रीब्यूशन कर सकें। आपसे एक मुअद्दबाना गुजारिश है, और वो ये है कि अपना फीडबैक ज़रूर दें। जो भी कोर्सेज आप स्टडी कर रहे हैं, जो भी कोर्सेज आप कंसल्ट कर रहे हैं, उनकी वीडियोस जो हमने अपलोड की हैं,
हमने अपनी तरफ से बेहतरीन कोशिश करने की कोशिश की है। उसके बावजूद अगर कुछ कमी रह गई हो तो माफ़ कीजिए, और अगर आपका फीडबैक है तो वी आर ऑलवेज हैप्पी टू टेक द फीडबैक। आपकी फीडबैक हमें इनकरेज करते हैं और बेहतर कंटेंट तैयार करने में मदद भी करते हैं। इसलिए कोर्सेज कंटेंट से फ़ायदा उठाइए, पढ़िए, पढ़ाइए, कमेंट्स कीजिए, हमारे फीडबैक्स दीजिए, हम तक पहुंचाइए फीडबैक्स, ताकि हम आगे आने वाले कोर्सेज में अगर उस कुछ खामियां रह गई हों तो उनको दूर कर सकें और आपके लिए एक और बेहतरीन कोर्स कंटेंट ला सकें। दैट इज ऑल। सो टिल देन, खुदा हाफिज।